नमस्कार भाई सभी को। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। आज की अपनी वीडियो रहने वाली है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हरियाणा जीके। जैसा कि आपको पता है अपनी एक सीरीज चल रही थी जिसमें 2014 से लेके 2024 तक के बीच में जितने भी क्वेश्चन हुए हैं हरियाणा जीके के सारे करवाए जा रहे हैं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमने 1200 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मारुति कार निर्माण कारखाना डैश में स्थित है, तो ये है गुरुग्राम में भाई। ठीक है, मारुति कार निर्माण कारखाना गुरुग्राम के मानेसर में स्थित है। गुरुद्वारा मंजी साहिब डैश में स्थित है, तो ये कहाँ पर है आपका कैथल में। गुरुद्वारा मंजी साहिब कैथल में स्थित है। गुरुद्वारा नीम साहिब प्रताप गेट कैथल। गुरुद्वारा मंजी साहिब गुरुद्वारा टोपियो वाला गुरु रजिया सुल्तान का मकबरा, शेख तैयब का मकबरा, बाबा शाह कलाम की मजार, ईंटों की बावड़ी, प्राचीन टीला, बालू अरनोली का टीला कैथल में स्थित है। ये सारे कहाँ पर है भाई। टोपियो वाला गुरुद्वारा भी कहाँ पर है, कैथल में। और शेख तैयब का मकबरा भी कहाँ पर है, कैथल में। कैथल को नौ ग्रह कुंडों के कारण छोटी काशी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में मैस की कौन सी नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है। तो मुर्रा मैस सबसे अच्छी मानी जाती है। इसको एक काला सोना भी कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। हरियाणा की राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT डैश में स्थित है। तो NIT कहाँ पर स्थित है आपकी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT राष्ट्रीय कुरुक्षेत्र में स्थित है। और इसकी जो स्थापना थी 26 जून 2002 को भारत सरकार द्वारा संस्थान को मानित विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, देखो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र भारतवर्ष के 20 संस्थानों में से एक है। 20 संस्थानों में से एक है। पहले यह एक रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज था, लेकिन 26 जून 2002 को भारत सरकार द्वारा संस्थान को मान्यता विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देश के कुल भूमि क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल देश के कुल भूमि क्षेत्रफल में हरियाणा का डैश प्रतिशत हिस्सा है। तो क्षेत्रफल में कितना है, 1.34%, 1.34%। और 1.34% राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा भारत का भू अवशेषित राज्य है जिसका क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 1.34% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का 22वां राज्य है। ठीक है, वैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर जनगणना 2011 के अनुसार करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का 21वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से 18वां है भाई। ठीक है, अगला है, हरियाणा डैश तरफ से दिल्ली से घिरा है। तो 3 तरफ से दिल्ली से घिरा हुआ है हरियाणा 3 तरफ से दिल्ली से घिरा है। दिल्ली हरियाणा की गोद में बैठी हुई प्रतीत होती है। दिल्ली सिर्फ पूर्व दिशा की ओर से हरियाणा से घिरी हुई नहीं है, सारी दिशाओं तक गिर रही है लेकिन पूर्व दिशा से नहीं गिर रही भाई। ठीक है, अगला है, रणदीप हुड्डा एक डैश है। तो क्या है रणदीप हुड्डा अभिनेता। रणदीप हुड्डा एक क्या है, अभिनेता। रणदीप हुड्डा एक अभिनेता है जो हरियाणा के रोहतक जिले से संबंध रखते हैं। अगला है, डैश नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच पूर्वी सीमा निर्धारित करती है। तो ये कौन सी नदी है, यमुना नदी भाई। आगे बढ़ते हैं, डैश के अनुसार हरियाणा का उद्भव आर्यन से हुआ है। तो ये किसने कहा था, डॉक्टर HR गुप्ता ने। अप्रैल माह में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है बैसाखी, 14 अप्रैल को। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। डैश वह नृत्य विधा जिसमें हरियाणा में महिलाओं का चरित्र पुरुषों द्वारा निभाया जाता है। तो कौन सा नृत्य है भैया, सांग नृत्य। कांच की मस्जिद कहाँ स्थित है। तो ये रोहतक में है। ठीक है, शीशे या कांच वाली मस्जिद रोहतक के चमेला बाजार में स्थित है। यहाँ एक विशाल मंदिर है जिसका प्रवेश द्वार संगमरमर से निर्मित है। अगला है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन
लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? तो अकबर और हेमू के बीच। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई, ठीक है। इसमें हेमू की हार हुई थी भाई। अगला है हरियाणा का डैश महाकाव्य में उल्लेख किया गया है? तो महाभारत में भाई हरियाणा का उल्लेख किया गया है। और महाभारत काल में हरियाणा को क्या कहा जाता था? बहुधान्यक प्रदेश, जिसका मतलब क्या था? अत्यंत समृद्ध भूमि, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। यह माना जाता है कि पांडु पिंडारा में डैश ने अपने पूर्वजों की पूजा अर्चना की थी। तो किसने की थी भाई? अपने पूर्वजों की पूजा अर्चना किसने की थी? पांडवों ने। तो पांडव राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी का मकबरा डैश में स्थित है? तो ये है अपना पानीपत में भाई। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश के शासक रजिया सुल्तान डैश का मकबरा हरियाणा इस डैश जिले में स्थित है? तो रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पर है? आपका कैथल में। रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल में स्थित है भाई, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। हरियाणा में तीर्थ दर्शन योजना डैश के लिए है? तो ये किसके लिए है? वरिष्ठ नागरिकों के लिए। अगला क्वेश्चन है, साक्षी मलिक ने रियो ओलंपिक 2016 में डैश पदक जीता था? तो कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक। और ये रोहतक के मोखरा गांव तक संबंधित है, ठीक है। 58 kg में जीता था इसने ये पदक। अगला है, ट्रेन की आवर्ती के मामले में डैश हरियाणा का सबसे छोटा व्यस्त भारतीय रेलवे स्टेशन है? तो सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है ट्रेन की आवर्ती के मामले में? अम्बाड़ा छावनी रेलवे स्टेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंडित नेकीराम को डैश उपनाम प्रदान किया गया? पंडित नेकीराम को क्या कहा जाता है? हरियाणा केसरी। अगला क्वेश्चन है, युद्ध चरित्र डैश द्वारा लिखी गई? तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? खुशीराम शर्मा। अगला है, डैश ने भिवानी से एक साप्ताहिक पत्रिका संदेश प्रकाशित की थी? तो किसने काटी थी संदेश? पंडित नेकीराम शर्मा, ठीक है। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन आवरण है? तो फतेहाबाद राइट आंसर हो जाएगा। यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच डैश सीमा बनाती है? तो ये कौन सी सीमा बना? पूर्वी। हरियाणा राज्य में कपास व्यापार केंद्र है? तो ये कहाँ पर है आपका? कपास व्यापार केंद्र है पलवल में। पलवल हरियाणा में कपास व्यापार केंद्र है, इसलिए पलवल को कॉटन सिटी कहा जाता है। पलवल को शुगर सिटी भी कहा जाता है, रोहतक को भी शुगर सिटी कहा जाता है, भिवानी को छोटी काशी मंदिरों की अधिकता के कारण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य 6 मंडलों में बटा है। अब 6 मंडल है ना, तो निम्नलिखित में से कौन सा मंडल नहीं है? तो ये पुराना क्वेश्चन है, इसमें 4 मंडल लिख रहा है, लेकिन अब 6 मंडल है। आपने बेरा है, रोहतक भी मंडल है, गुरुग्राम भी, करनाल भी और हिसार भी। तो अभी सारे हो जाओगे ये, ठीक है। आपने तो पता ही होगा कौन से में कौन सा मंडल आवा है। देखो, रोहतक, करनाल, गुरुग्राम, हिसार, अम्बाड़ा, फरीदाबाद। पहले हरियाणा में 4 मंडल थे, अब अम्बाड़ा, रोहतक, हिसार, गुरु पहले ये थे अम्बाड़ा, रोहतक, हिसार और गुरुग्राम, लेकिन जिसमें करनाल शामिल नहीं था। वर्तमान में 2 नए मंडल करनाल और फरीदाबाद बन गए हैं। तो वर्तमान में हरियाणा में 6 मंडल है भाई, ठीक है। अगला है, हिसार में कौन? देखो, हिसार मंडल में कौन सा भाई? हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, जींद, है ना। यहाँ ना हिसार में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सी कार निर्माता कंपनी गुरुग्राम में स्थित है? तो यह है मारुति। रोहतक में सोरी बाजार एशिया का सबसे बड़ा बाजार डैश है? तो ये किस चीज़ का बाजार है? कपड़ों का। अगला है, डैश बुनकरों का नगर कहलाता है? तो पानीपत। पेट्रोकेमिकल हब हैंडलूम या हथकरघों का शहर कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है, माना जाता है कि करनाल की स्थापना राजा डैश द्वारा की गई थी? तो किस द्वारा? राजा कर्ण द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज का जन्म कहाँ हुआ था अपने? तो ये कहाँ की थी सुषमा स्वराज? अम्बाड़ा की, ठीक है। डैश जिला छोटी काशी कहलाता है? तो यह है कित्थड़। अगला है, लोहड़ी त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? जनवरी।
14 जनवरी को संक्रांति का त्यौहार 14 जनवरी को संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है, जिसे ऋतु परिवर्तन व दान का पर्व कहा जाता है। 13 जनवरी न मनाया जाएगा भाई, ठीक है, लोहड़ी का त्यौहार। जैसे कि आज 13 जनवरी है, आज लोहड़ी है, ठीक है। अगला है, किस नृत्य विधा को पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है? तो ये कौन सा नृत्य है? डफ। डफ नृत्य विधा को पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है। लूर व झूमर केवल महिलाओं द्वारा तथा गुग्गा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। लूर व झूमर केवल महिलाओं द्वारा, लेकिन डफ नृत्य पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा, गुग्गा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। स्थानेश्वर महादेव मंदिर डैश में स्थित है? तो यह है थानेसर। थानेसर में स्थित है। थानेश्वर महादेव मंदिर थानेसर नगर में स्थित है भाई। थानेसर कहाँ पर होगा? कुरुक्षेत्र में। और एक क्वेश्चन हो रहा है इसमें, थानेसर के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? पुष्यभूति ने। और थानेसर के शिव मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया? सदाशिवराव भाऊ ने। ठीक है, यह बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई वर्ष डैश में लड़ी गई? तो यह 1761 में लड़ी गई थी। इस युद्ध में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था युद्ध। मराठों की बुरी तरह हार हुई थी। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम डैश था? तो ये था सरण्यावत। ठीक है, कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम सरण्यावत था। नरराष्ट्र व नंदीग्राम नारनौल के प्राचीन नाम था। योगेंद्र जगाधरी का प्राचीन नाम तथा रोहितासगढ़ रोहतक का प्राचीन नाम था। आगे बढ़ जाते हैं भाई। सोनीपत की स्थापना डैश के रूप में की गई थी? तो सोनीपत की स्थापना डैश डैश के रूप में की गई थी? तो किस रूप में की गई थी? स्वर्णप्रस्थ। सोनीपत का प्राचीन नाम सोनप्रस्थ या सवर्णप्रस्थ। पानीपत का प्राचीन नाम पनप्रस्थ। दिल्ली का प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ था। ठीक है, सोनीपत व पानीपत उन 5 गांवों में शामिल जो युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध से पहले दुर्योधन से मांगे थे। युधिष्ठिर ने मांगे थे, दुर्योधन थे। ठीक है, इन 5 गांवों में पानीपत और सोनीपत दोनों शामिल थे भाई। भारत में सिपाही विद्रोह वर्ष डैश में हुआ था? तो भारत में 1857 में हुआ था। 1857 अम्बाड़ा छावनी की स्थापना 1843 ईस्वी में हुई। 1857 में युद्ध शुरू हुआ था, लेकिन अगर अम्बाड़ा में छावनी की स्थापना पूछा तो 1843 हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा में मंगल नगर विकास योजना डैश क्षेत्र के लिए है? डैश क्षेत्र के विकास की एक योजना है। तो मंगल नगर विकास योजना किसके लिए है? शहरी क्षेत्र के लिए। कल्पना चावला का जन्म डैश में हुआ था? तो ये करनाल में हुआ था। 1 फरवरी 2003 को इनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मुक्केबाज डैश हरियाणा से है जो बाद में पेशेवर मुक्केबाज बन गए? तो ये कौन थे? विजेंद्र सिंह। भिवानी जिले के कालूवास गांव से हैं जो बाद में पेशेवर मुक्केबाज बन गए। अगला है, कालिदास ने लिखी थी रघुवंश। रघुवंश किसकी है? कालिदास की। महाभारत वेद व्यास ने, रामायण महर्षि वाल्मीकि ने, हरिश्चरित्र बाणभट्ट ने तथा रघुवंश कालिदास ने लिखी थी। श्री विष्णु प्रभाकर एक डैश थे? तो ये क्या थे? हिंदी के लेखक। तो कालिदास ने कौन सी लिखी थी? रघुवंश। अगला है, श्री विष्णु प्रभाकर एक डैश थे? तो ये क्या थे? हिंदी लेखक। जसवंत सिंह तोनवी ने हरियाणा डैश में अंशदान किया है? तो ये किस में किया था भाई? रंगमंच में। जसवंत सिंह तोनवी ने हरियाणा रंगमंच में अंशदान किया है। मेवात जिले का मुख्यालय डैश में है? कहाँ पर है भाई? नूह में। ठीक है, अगला है, इसकी स्थापना देख लो भाई ना। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय डैश में स्थित है? तो कहाँ पर है? हिसार में। 1970 में स्थापना हुई थी इसकी भाई। ठीक है,
हरियाणा राज्य 6 मंडलों में बटा है, इनमें से कौन सा मंडल नहीं है? तो कौन सा मंडल नहीं है भाई? फरीदाबाद है, ठीक है। मतलब देखो इसमें है ना, रोहतक भी मंडल है, रोहतक भी मंडल है, अम्बाड़ा मंडल है, हिसार भी मंडल है, फरीदाबाद भी, फतेहाबाद सिरसा फरीदाबाद, अब फरीदाबाद भी मंडल है भाई, ठीक है। तो सारे मंडल है वर्तमान में बात करें तो ये सभी मंडल है। पहले हरियाणा में 4 मंडल थे, अब क्या है कि अब 6 मंडल हैं, तो यू भी मंडल में शामिल हो गया है। ये 2 नए मंडल बने थे। अगला है मुख्यमंत्री सुरक्षा बीमा योजना गरीबों के लिए डैश योजना है, तो ये कौन सी योजना है? दुर्घटना बीमा। अगला है राष्ट्रीय पशु वनवांशिकी संस्थान ब्यूरो NBAGR डैश में स्थित है, तो ये कहाँ पर है भाई? अपना करनाल के अंदर है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड एक प्राचीन जलाशय है जो डैश पर्वतमाला की पृष्ठभूमि में स्थित है, तो यह है अरावली। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार सभी राज्यों के बीच डैश का सबसे खराब पुरुष महिला अनुपात है, तो यह था हरियाणा का। कितना था? 8.897। अगला है हरियाणा में भिवानी जिले में सरसों की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है, किस जिले का दूसरा स्थान है? तो भाई सबसे ज़्यादा सरसों है ना महेंद्रगढ़ में हुआ है, भिवानी यहाँ पे गलत है, ठीक है। भिवानी कई बार मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी देख रखा है, भिवानी राइट आंसर होगा। हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। हरियाणा में डैश त्यौहार जनवरी के महीने में मनाया जाता है, तो लोहड़ी आपने बेरा है भाई, जनवरी के महीने में मनाया जाता है। यह त्यौहार 13 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है डैश नृत्य विधा का प्रदर्शन केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो कौन सा नृत्य है केवल महिलाओं द्वारा? लोक नृत्य। अगला है सीता माई मंदिर डैश में स्थित है, तो ये कहाँ पर है? करनाल के अंदर। अगला है कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी था? तो ये था थानेश्वर। पानीपत की प्रसिद्ध लड़ाई डैश में लड़ी गई थी, तो पानीपत। हरियाणा के किस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था? कुरुक्षेत्र। अगला है पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी भाई। अगला है हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी है भाई, ठीक है। हरियाणा में कुल कितने ज़िले हैं? 22 ज़िले हैं। हरियाणा में कौन सा संघ शासित प्रदेश हरियाणा राज्य में स्थित है? तो यह है चंडीगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा संघ शासित प्रदेश हरियाणा राज्य में स्थित है? तो कौन है भाई? चंडीगढ़। अगला है डैश ने माउंट एवरेस्ट की 8,848 मीटर की चोटी की चढ़ाई की थी और हरियाणा में सबसे युवा पर्वतारोही बने थे, तो कौन बने थे भाई? ये नरेंद्र यादव। अगला है हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास डैश है, तो कौन सा था? जादू फिरी, जो किसने लिखा था? राजा राम शास्त्री। साहित्य लहरी डैश की साहित्य कृति है, तो ये किसकी है? सूरदास की। अगला है हरियाणा में प्रतिष्ठित कवि जिन्होंने भूदान आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया? भाई परमानंद। हरियाणा में प्रतिष्ठित कवि भाई परमानंद थे जिन्होंने भू आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। डैश चंद्रबरदाई ने लिखी थी? पृथ्वीराज रासो। किसने लिखी थी? चंद्रबरदाई ने। डैश हरियाणा का घनी जनसंख्या वाला जिला है? फरीदाबाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वाल्मीकि आश्रम डैश में स्थित है? तो यह है थानेसर में। हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? करनाल में। आज की स्थापना पूछा 1955 में हुई थी भाई। हरियाणा में कौन सा जिला सरसों की पैदावार में प्रथम स्थान पर है? तो महेंद्रगढ़ है भाई इसका आंसर, ठीक है। भिवानी नहीं है। पिछले क्वेश्चन देख लेना आप, अभी पेपर हुआ था पीछे, उसमें भी आया था ये, तो महेंद्रगढ़ ही राइट आंसर था इसका। अगला है हरियाणा में विधुर पेंशन योजना डैश के लिए है? तो किसके लिए है विधुर पेंशन योजना? यह है विधुरों को पेंशन दिए जाने के लिए है यह, ठीक है। अगला है भारत में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण हासिल करने वाला पहला राज्य है हरियाणा। 29 नवंबर 1970 को गाँव में सारे गाँवों में बिजली आ गई थी भाई, ठीक है।
और किसने करवाई थी यह स्कीम? चौधरी बंसीलाल। अगला है देश का कौन सा राज्य दूध और दही की भूमि के रूप में जाना प्रसिद्ध है? तो यह है हरियाणा। यहाँ की कहावत प्रसिद्ध कौन सी है? देशा में देश हरियाणा, जिते दूध दही का खाना। अगला है डैश दुनिया का अग्रणी परिशुद्धता विनिर्माण सुविधाओं का आयोजक करता है? तो कौन करता है भाई? रोहतक दुनिया की अग्रणी परिशुद्धता विनिर्माण सुविधाओं का आयोजन करता है। हरियाणा में निर्मित किस वस्तु का विदेश में निर्यात किया जाता है? तो ये किसका भाई? लिबर्टी के जूते। ठीक है। सोनीपत में क्या साइकिल उद्योग है? रेवाड़ी में कांस्य के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है रेवाड़ी। और करनाल में लिबर्टी के जूते। अगला है हरियाणवी महिलाओं द्वारा निम्नलिखित में से किस नृत्य विद्या का प्रदर्शन किया जाता है? तो किस नृत्य विद्या को करा जाए भाई प्रदर्शन? तीज। हरियाणा राज्य के लोक रंगमंच के पितामह अलीबख्श डैश से थे? तो हरियाणा राज्य के लोक रंगमंच का पिता किसे कहा जाता है? अलीबख्श को। और ये कहाँ के थे भाई? रेवाड़ी के। कहाँ के थे ये? रेवाड़ी के थे भाई ये। हरियाणा में पुरुषों द्वारा धारण की जाने वाली पगड़ी डैश कहलाती है? तो क्या कहलाती है? खंडवा। अगला है हरियाणा में सांग का प्रारंभ मेरठ के किस कलाकार से माना जाता है? किशन लाल भट्ट। अगला है हरियाणा के किस जिले में से महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? मेवात। संत सूरदास ने संगीत की शिक्षा किस आचार्य से ली थी? श्री वल्लभाचार्य। इसके दो गुरु थे भाई। एक तो इसका जो है, एक तो युथा हरिदास और एक था अपना वल्लभाचार्य। सूरदास के दो गुरु थे। ठीक है, याद रखना। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? रेवाड़ी। स्थापना 2009 में। वन की दृष्टि से अभ्यारण्य को जून 2009 में संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था। हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका किसने लिखी थी? श्री राम शर्मा। झज्जर में इसका क्या था? श्री राम शर्मा का जन्म 1 अक्टूबर 1899 को झज्जर में हुआ था। अगला है ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी है? पश्चिमी यमुना नहर। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं? तो किस धर्म को मानने वाले हैं सबसे ज़्यादा भाई? हिंदू। अगले हैं बंदा बहादुर ने किस गुरु के कहने पर संन्यास छोड़कर युद्ध किए? तो गुरु गोविंद सिंह। घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती? भिवानी। एकमात्र विशालतम बरसाती नदी है यह। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जेलवासियों के बच्चों की आर्थिक सहायता के लिए किस सरकार ने योजना बनाई है? हरियाणा सरकार ने। हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक कौन माने जाते हैं? जगत जाखड़। मकर संक्रांति पर्व किस महीने में आता है? जनवरी। लोहड़ी 13 जनवरी ने मनाई जाए और मकर संक्रांति 14 जनवरी ने भाई याद रखियो जो। ठीक है। अगला है कुरुक्षेत्र जिले में बोर सैदान किस जीव का प्रजनन केंद्र है? मगरमच्छ का। चिंकारा प्रजनन केंद्र केरू भिवानी। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र बोर सैदान कुरुक्षेत्र। मयूर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र झाबुआ रेवाड़ी। ब्लैक बक प्रजनन केंद्र पिपली। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र पिंजौर पंचकुला। फिश एंड प्रजनन केंद्र मोरनी पंचकुला। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र पिंजौर पंचकुला। जिला महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है भाई ए और बी, चूना पत्थर और बी है तांबा। ये दोनों पाए जाए आपके महेंद्रगढ़ में, ए और बी दोनों। हालांकि चूना पत्थर भाई उसमें पाया जाए, क्या नाम है इसका, रोहतक में।
और एक स्लेट का पत्थर है वो पाया जाएगा कुंड रेवाड़ी में। ठीक है, देखो बजरी फरीदाबाद, सोरा हिसार, चीनी मिट्टी कांच बालू गुरुग्राम, चूने का पत्थर महेंद्रगढ़ और रोहतक। ठीक है, लोहे शक महेंद्रगढ़ भिवानी, क्वार्टर स्लेट का पत्थर महेंद्रगढ़ और गुड़गांव। ठीक है, मैंगनीज महेंद्रगढ़ में भाई। ठीक है, सूरज कुंड का निर्माण, एक मिनट, सूरज कुंड का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये किसके द्वारा करवाया गया था भाई? किसके द्वारा करवाया गया था? अनंगपाल द्वितीय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? तो नारनौल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा से कौन थे? तो ये थे लाला लाजपत राय। और उनकी कर्म भूमि किसको कहा जाता है? हिसार को। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र कौन सा है? इसका हिसार। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले को योगदान रहा? तो ये था गुड़गांव, हिसार, रोहतक। ये उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिम में सबसे कम वर्षा है। अत्यधिक वर्षा के कारण यमुनानगर के छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। हरियाणा में कुछ वर्षा सर्दी के दौरान भी होती है, जिसे पश्चिमी विक्षोभ के कारण यह वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुआ जो सर्दियों में वर्षा हुआ है। इस वर्षा को स्थानीय भाषा में मावऊ कहा जाता है। हरियाणा में सबसे कम वर्षा दक्षिण पश्चिमी अरावली क्षेत्र में लगभग 25 से 28 सेंटीमीटर होती है तथा उत्तर पूर्वी भाग में सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, जो कर पंचकुला हुआ सबसे ज़्यादा वर्षा पंचकुला में हुआ है, फिर अम्बाड़ा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंध स्थल है काला अम्ब नामक स्थान पर सन 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध अफगान सरदार अहमद शाह अब्दाली और मराठा सरदार सदाशिवराव भाऊ के मध्य हुआ था। युद्ध में मराठों की पराजय हुई। कहते हैं कि जिस स्थान पर प्राचीन पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई वहाँ एक आम का पेड़ था। कहते हैं इस पेड़ में इतना रक्त बहा था कि आम का पेड़ काला पड़ गया था, तभी से इस स्थान का नाम काला आम पड़ गया। अगला क्वेश्चन है, सोनीपत जिले के राय नामक स्थान पर खेल कूद स्कूल का क्या नाम है? तो इसका क्या नाम है भाई? मोतीलाल नेहरू खेल कूद स्कूल। पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? तो रोहतक, करनाल, सोनीपत, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर है पश्चिमी यमुना नहर। यह नहर यमुना नदी की पश्चिमी किनारे से ताजेवाला नामक स्थान से निकाली गई है। पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर है जिसका लंबाई 326 किलोमीटर है। इस नहर के द्वारा करनाल, रोहतक, सोनीपत, हिसार, सिरसा, राजस्थान के कुछ जिलों व दिल्ली के कुछ भाग समेत 5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करती है यह नहर भाई। पिंजौर में स्थित गार्डन का क्या नाम है? यादवेंद्र गार्डन। पिंजौर के यादवेंद्र गार्डन को उत्तर भारत का नंदनवन भी कहा जाता है भाई, यह भी याद रखना। कुरुक्षेत्र जिले में चीनी मिल किस स्थान पर है? तो यह है शाहबाद के अंदर। अगला है, शाहबाद को हॉकी का गढ़ कहा जाता है। गरोंडा नगर किस जिले में आता है? गरोंडा अपना बेरा है करनाल के अंदर। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे तो ये कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन है, 1857 में फर्रुखनगर के किस नवाब ने अंग्रेजों से टक्कर ली? तो किसने ली थी भाई? अहमद अली ने। हरियाणा के प्रथम राज्य कवि कौन है? तो ये थे उदय भानु हंस। इनको ही रूबाई सम्राट भी कहा जाता है, रूबाई सम्राट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकाली गई है? तो ये निकाली गई है पश्चिमी यमुना नहर। हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची थी? गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर महादेव मंदिर का पुनर्निर्माण निम्न में से किसके द्वारा करवाया गया? तो मराठा सदाशिवराव द्वारा। कोथली उपहार किस अवसर पर दिया जाता है? तीज। और ये सावन के महीने में हुआ तीज का त्यौहार।
सिंही गांव में किस संत कवि की जन्मभूमि माना जाता है? तो संत सूरदास। हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध किस नगर से है? तो यह है सफीदो। सफीदो का प्राचीन नाम सर्वदमन है। पानीपत की पहली लड़ाई किसकी फौजों के बीच हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई वही किस किस के बीच हुई थी, आपने पता होगा, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुई थी, जिसमें जो है बाबर की जीत हुई थी भाई। महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से है? अग्रवा। मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध। राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? करनाल में। हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है? तो ये कुरुक्षेत्र में भाई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है कानोड़ का किला किस नगर में स्थित है? तो कानोड़ का किला कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में। अगला है वर्तमान हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो कौन बने थे? भगवत दयाल शर्मा। अगला है सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा किस जिले में है? तो ये गुरुग्राम में स्थित है। 1989 यह पहले पक्षी अभ्यारण्य था जिसे वर्ष 1989 में राष्ट्रीय पार्क बनाया गया। यह प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ शीत ऋतु में सैकड़ों पक्षी प्रवास करते हैं, जिसे साइबेरियन सारस प्रमुख है। साइबेरियन सारस घूमने आओ यहाँ से, ठीक है। अस्थल बोहर में किस ऋषि का मठ है? बाबा मस्तनाथ। मस्तनाथ राइट हो जाएगा। हरियाणा का अधिकांश भाग है, तो कैसा भाग है? मैदानी। हरियाणा में हरी भूमि समाचार पत्र किस नगर से निकलता है? तो ये रोहतक से निकलता है भाई। ये हरियाणा की माटी का पहला दैनिक समाचार पत्र है यो हरी भूमि, रोहतक से निकलता है। ये हरियाणा की माटी का पहला दैनिक समाचार पत्र है। हरी भूमि हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु से संबंधित है। चूड़ानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है? तो यह है संत गरीबदास। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से होकर नहीं जाता? NH5। हरियाणा के किस जिले में रेलवे का वर्कशॉप है? तो ये है यमुनानगर में। हरियाणा के यमुनानगर में जगाधरी में रेलवे का वर्कशॉप कार्यशाला है। यह यमुनानगर शहर से 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। भारतीय रेलवे का यह एकमात्र वर्कशॉप है जहां शताब्दी एक्सप्रेस की मरम्मत का कार्य किया जाता है भाई, ठीक है। पिंजौर में स्थित गार्डन का क्या नाम है? यादवेंद्र गार्डन, जिसे उत्तर भारत का नंदनवन भी कहा जाता है। हरियाणवी मुहावरा चिलम भरने का क्या अर्थ है? चिलम भरना का अर्थ क्या अर्थ है? तो इसका मतलब है खुशामद करना। हरियाणा की सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ पर हुआ था शुरू? कुंजपुरा में खुला था भाई। हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल में खोला गया। दूसरा सैनिक स्कूल रेवाड़ी में खोला गया। तीसरा सैनिक स्कूल झज्जर जिले के मातनेल व रूडियावास में बनाया जा रहा है। यह सैनिक स्कूल बनने के बाद हरियाणा देश का पहला राज्य हुआ जहां 3 सैनिक स्कूल होंगे। यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नहीं लगती? तो रोहतक और चरखी दादरी। सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? साइकिल के लिए। हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची थी? गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन है भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश किस स्थान पर अर्जुन को दिया? तो ये दिया था ज्योतिषर में। कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर के मंदिर का पुनर्निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा कराया गया? तो कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण किसके द्वारा किया गया था? मराठा सदाशिव भाऊ द्वारा। महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजयश्री प्राप्त की? तो ये थी संतोष यादव। संतोष यादव कहाँ की? आपकी रेवाड़ी की। अगला क्वेश्चन है
वर्तमान में अनीता कुंडू, अनीता कुंडू कहाँ गया, हिसार की, याद रखना। पढ़ लेता हूँ इसको भी। वर्तमान में अनीता कुंडू हिसार भारत की एकमात्र ऐसी महिला है जिसने माउंट एवरेस्ट पर को तीन तीन बार फतेह किया है। साथ ही अनीता कुंडू माउंट एवरेस्ट पर दोनों ओर से, चाइना और नेपाल दोनों तरफ से फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला है भाई, याद रखना। अगला है लाखन माजरा गांव में कौन सा धार्मिक एवं एक ऐतिहासिक स्थल है, तो यह है मंजी साहिब गुरुद्वारा। बुनकरों का शहर के रूप में कौन सा नगर पर विख्यात है, तो यह है पानीपत। राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थान किस नगर में स्थित है, तो करनाल। हरियाणा प्रथम विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है, स्थापित हुआ। पहला विश्वविद्यालय कहाँ हुआ था, कुरुक्षेत्र में। कानौड़ का किला किस नगर में स्थित है, महेंद्रगढ़। हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, मेवात। सुल्तानपुर पक्षी विहार वर्तमान में नू बीच नहीं है। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा किस जिले में स्थित है, गुरुग्राम। अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म किस नगर में हुआ था, करनाल। सूर्य सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा के लिए दिया जाता है, साहित्य। ठीक है। डोसी तीर्थ किस जिले में स्थित है, महेंद्रगढ़। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा का सबसे अधिक स्थल यहाँ खोजे गए, पंजाब और हरियाणा। स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा स्थल हड़प्पा सभ्यता के पंजाब और हरियाणा में मिले थे। अगला है कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिषर तीर्थ किस मार्ग पर स्थित है, तो कुरुक्षेत्र पेवा मार्ग पर। महाभारतकालीन भीमेश्वरी मंदिर किस स्थान पर है, बेरी झज्जर के अंदर। भीमेश्वरी देवी है, देख लो भाई, भीमा देवी मंदिर पिंजौर पंचकुला में भी एक भीमेश्वरी देवी मंदिर है जो है बेरी में। अगला है कवि बाणभट्ट ने सम्राट हर्ष का जीवन चरित्र अपने किस ग्रंथ में किया, है, तो हर्ष चरित्र लिखी थी बाणभट्ट ने। ईसा पूर्व हरियाणा क्षेत्र में किस वंश के प्रक्रमी राजा हुए, तो ये हुए थे उपरोक्तवी। पुरुवंश, भरतवंश, कुरुवंश, उपरोक्तवी। शिशुपाल संस्कृति के अंश सबसे पहले किस जिले में मिले थे, तो शिशुपाल संस्कृति हिसार। शिशुपाल संस्कृति के अंश सबसे पहले किस जिले में मिले थे, हिसार में। ख्वाजा खिज्जर का मकबरा जिसे इब्राहिम लोदी ने बनवाया किस नगर में स्थित है, सोनीपत। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधन्य कहा गया है, महाभारत। हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राजा के राज्य का भाग था। हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राजा के राज्य का भाग रहा, तो ये रहा था बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, उपरोक्त सभी। फतेहाबाद नगर किस के नाम पर बसाया गया था, तो ये फतेह खां। फतेहाबाद का अस्तित्व सम्राट अशोक के काल से रहा है। प्राचीन समय में इस क्षेत्र में भील जाति के लोग रहते थे। यह एक उदयनगरी के नाम से जाना जाता है। लेकिन फिरोज शाह तुगलक का शाही काफिला मुल्तान से दिल्ली सिरसा मार्ग से जाते हुए यहाँ रुका। 23 अगस्त 1351 को फिरोज शाह तुगलक के घर पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र की जन्म की खुशी में अपनी फतेह पर यह नगर 1351 में फिरोज शाह तुगलक ने विश्व बसाया था, ये फतेहाबाद। ठीक है, अपने पुत्र फतेह खान की याद में। फाल्गुन मास में रोहतक में किस संत की स्मृति में विशाल मेला लगता है, बाबा मस्तनाथ। छठी पातशाही गुरुद्वारा किस नगर में स्थित है, कुरुक्षेत्र। पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह का जन्म किस जिले में हुआ, तो ये था भिवानी। सतलुज यमुना नहर का विवाद किस राज्य से है, पंजाब। पेवा तीर्थ किस जिले के अंतर्गत है, पेवा कुरुक्षेत्र के अंतर्गत। औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विहार किस नगर में है, गुड़गांव। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस मत को मानने वाले लोग सबसे कम है, तो यह है बौद्ध 0.03%। सबसे ज़्यादा हिंदू है। अगला क्वेश्चन है
चंगुन ऋषि की स्मृति में चंगुन ऋषि की स्मृति में मेला किस पहाड़ी पर लगता है? ढोसे की पहाड़ी। केएमपी का पूर्ण रूप है कुंडली मानेसर पलवल। इसका कार्य 2006 में शुरू हुआ था भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोकगीतों के माध्यम से किस अवसर पर महिलाएं हास प्रयास करती है? तो विवाह के अवसर पर वही। लिबर्टी जूते कहाँ बनते हैं? करनाल। सर छोटू राम ने वकालत की पढ़ाई किस विश्वविद्यालय में की? तो ये कहाँ पर की थी भाई? आगरा विश्वविद्यालय। आगरा विश्वविद्यालय से इसने वकालत की पढ़ाई करी थी, आगरा विश्वविद्यालय। और ग्रेजुएशन करी थी इसने सेंट स्टीफन कॉलेज, ठीक है। अगला है, अरावली का गोल्फ मैदान किस जिले में बना है? तो ये फरीदाबाद के अंदर भाई। सोहाना नगर किस कारण से प्रसिद्ध है? गर्म पानी के कुंड के लिए, ठीक है। गर्म पानी का चश्मा यहीं पर है। सिंधारा उपहार बेटी या बहन को किस अवसर पर दिया जाता है? तीज। राजा हर्षवर्धन के समय हरियाणा का कौन सा नगर वैभव संपन्न था? तो ये था थानेसर, जो है कुरुक्षेत्र के अंदर। विधिवत शिक्षा न ग्रहण करने पर भी किस लोक गायक पर शोध कार्य हुए? तो पंडित लक्ष्मीचंद। निर्माता निर्देशक सुभाष घई का संबंध किस जिले से है? रोहतक। हरियाणा में आम की बागवानी किस जिले में नहीं होती? महेंद्रगढ़। अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकातारी अनरक तीर्थ किस नदी के किनारे है? सरस्वती नदी। भगत व संगीतज्ञ सूरदास किसके समकालीन थे? अकबर। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? हेमचंद्र। गोवाना का नामकरण किस राजा के द्वारा हुआ था? पृथ्वीराज चौहान। हरियाणा के किस जिले में 3री शताब्दी में योद्धाओं का बोलबाला था? तो ये था रोहतक। जूही नहर द्वारा मुख्यतः किस जिले में सिंचाई होती है? भिवानी। बुजली आभूषण धारण किया जाता है कानों में, ठीक है। बुजली कहाँ पर जाता है? कानों में। बुजली आभूषण कहाँ बुजली आभूषण धारण किया जाता है? कानों में, ठीक है। अगला है, गुजरी महल किस नगर में स्थित है? हिसार। गुग्गा पीर त्योहार पर कौन सा नृत्य करने की परंपरा है? तो कौन सा नृत्य किया जाता है गुग्गा पीर त्योहार पर? छड़ी नृत्य। भाद्रपद महीने में कर जाओ, भाद्रपद में, ठीक है, छड़ी नृत्य। अगला क्वेश्चन है, खेल नीति 2015 में खिलाड़ियों को कौन सी सुविधाएं दी है? तो ये उपरोक्त सभी पदक विजेताओं की राशि में वृद्धि, गाँव में आउटडोर खेलों की सुविधा, राष्ट्रीय खेल अकादमी की स्थापना। उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। हरियाणा के मध्य में स्थित हृदय हरियाणा कौन सा शहर है? तो हृदय हरियाणा किसे कहा जाता है? जींद को। रोल्ट एक्ट के विरोध में किसने अपने सभी समाचार व पदक अंग्रेजों को वापस किए थे? लाला मुरलीधर ने जो है अपने सारे पदक लौटा दिए थे। इसका जन्म पलवल में हुआ था भाई, मुरलीधर का। करनाल से सांसद अश्विनी कुमार किस समाचार पत्र से संबंधित हैं? तो ये पंजाब केसरी से जुड़े हुए हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, अब ये करनाल से सांसद नहीं है वाकई, इतने बता दो भाई। अगला है, पेवा तीर्थ स्थल किस जिले में के अंतर्गत है? पेवा कुरुक्षेत्र के अंतर्गत भाई। औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विहार किस नगर में है? गुरुग्राम में। नारनौल क्षेत्र में सतनामी सैनिकों से किस मुगल सम्राट की सेना से भयंकर हुआ था? सतनामी विद्रोह 1672 में हुआ था और औरंगजेब के शासनकाल में था। सतनामी सैनिकों ने किस मुगल सम्राट की सेना से भयंकर युद्ध किया था? औरंगजेब। अगला है, हरियाणा के किस भौगोलिक भाग में शिवालिक पर्वत स्थित है? उत्तर पूर्वी भाग में।
महाभारत का मूल नाम क्या है? जय सीता। महाभारत काल में हरियाणा को बहुत अन्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की कौन सी मौसमी नदी है जो प्राचीन समय में अरुणा के नाम से प्रसिद्ध थी? तो कौन सी नदी है वह? मारकंडा। एशिया का सबसे बड़ा थोक होलसेल कपड़ों का बाजार हरियाणा में कहाँ है? तो यह है रोहतक में। शंकर जादूगर का जन्म स्थली कहाँ है? तो यह है एलनाबाद। एलनाबाद कहाँ पर आता है? हिसार में। फल्गु मास में रोहतक में किस संत की स्मृति में विशाल मेला लगता है? तो ये लगता है बाबा मस्तनाथ। छठी पातशाही गुरुद्वारा किस नगर में स्थित है? कुरुक्षेत्र। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुत अन्य कहा गया है? महाभारत। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले के मानने वाले सबसे कम किस धर्म को मानने वाले सबसे कम संख्या में है? तो बौद्ध है, 0.03% है, सबसे कम है ये। पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह का जन्म किस जिले में हुआ? तो ये भिवानी में हुआ था। सतलुज यमुना नहर का विवाद किस राज्य में है? तो ये पंजाब के साथ है भाई। उदय भानु हंस की प्रिय विधा कौन सी है? तो यह है काव्य लेखन। हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों में किस रस की प्रधानता रहती है? तो ये रहती है श्रृंगार। 2012 में ओलंपिक खेलों में शूटिंग में कांस्य पदक विजेता कौन थे? तो ये थे गगन नारंग। कवि बाण भट्ट ने सम्राट हर्ष का जीवन चरित्र अपने किस ग्रंथ में लिखा है? हर्ष चरित्र। गढ़ी साफला में किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ था? सर छोटू राम। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री किस पक्ष से संबंधित थे? तो ये थे वही कांग्रेस के थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। पानीपत के पहले युद्ध में किसने लोधी को पराजित किया था? बाबर ने। ख्वाजा खिज्जर खां का मकबरा इब्राहिम लोधी ने बनवाया, किस नगर में स्थित है? सोनीपत। ख्वाजा खिज्जर खां का मकबरा कहाँ पर है? आपका सोनीपत में। भारत सरकार के संरक्षण में प्रसिद्ध मंदिर जिसमें वर्ष भर लाखों दर्शनार्थी आते हैं, कौन से हैं? तो यह माता शीतला मंदिर, गुड़गांव में स्थित है शीतला माता का मंदिर। अगला है, हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्कूल स्पोर्ट्स कहाँ पर स्थित है? तो ये सोनीपत के राई में, सोनीपत में स्थित है राई, सोनीपत के राई में है ये, ठीक है। भटकल झील किस जिले में स्थित है? तो ये है फरीदाबाद। 1937 में हरियाणा में डैश मिल की स्थापना हुई? तो ये भिवानी मिल की स्थापना हुई थी। दामन कुर्ती और चंदर हरियाणवी डैश पोशाक है? तो ये दामन कुर्ती और चंदर हरियाणवी डैश पोशाक है, तो ये महिलाओं की पोशाक है भाई, महिला राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य ग्रहण मेले का आयोजन डैश में किया जाता है? तो सूर्य ग्रहण का मेला आपने दे रहा है कुरुक्षेत्र में लग गया, कहाँ पर लगा? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा के किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM स्थित है? तो ये रोहतक में स्थित है भाई, और इसकी स्थापना पूछी जाकर है 2011। अगला है, केंद्रीय महस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? हिसार, और इसकी स्थापना कब हुई? 1 फरवरी 1985 में हुई थी भाई। हरियाणवी भाषा डैश की वर्तनी में लिखा जाता है? तो ये देवनागरी। मुंशी गुमानी लाल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु प्रदान किया जाता है? साहित्य। साइना नेहवाल भारत की सर्वश्रेष्ठ बैडमिंटन खिलाड़ी कहाँ पैदा हुई थी? हिसार। प्राचीन पानीपत की पहली लड़ाई किस साल में लड़ी गई थी? 1526। फरीदाबाद के पास भटकल झील किस पर्वतमाला के किनारे पर स्थित है? अरावली पर्वतमाला। अगस्त 2016 को किसने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में शपथ ग्रहण की थी? न्यायमूर्ति एस जल वजीफदार ने करी थी 2016 में भाई, ठीक है। वर्तमान में देख लेना भाई, ये बदलते रहा है, ठीक है। कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से लोकप्रिय है? तो ये है कपिल देव, इनको हरियाणा हरिकेन कहा जाता है।
हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो साक्षी मलिक। क्षेत्रीय बायोटेक्निकल केंद्र आरसीबी बायोटेक्निक क्षेत्रीय बायोटेक्नोलॉजी केंद्र आरसीबी बायोटेक्नोलॉजी विभाग भारत सरकार द्वारा यूनेस्को के साथ वैश्विक भागीदारी में स्थापित किया गया एक शैक्षणिक संस्थान है। इसकी स्थायी परिसर कहाँ स्थित होने की संभावना है? तो यह है फरीदाबाद के अंदर। अगला है 2016 में विश्व का एक सबसे बड़ा शिल्प मेला अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित होता है? फरीदाबाद में। भारतीय थल सेना के वेस्टर्न कमांड का मुख्यालय चंडी मंदिर छावनी किस शहर में है? तो यह चंडीगढ़ में। करनाल पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री की जन्मस्थली होने के लिए प्रसिद्ध है, उनका नाम बताइए। तो ये था लियाकत अली खान था। अगला है हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? गुरुग्राम। हरियाणा में भिवानी जिले में विकास कृष्ण यादव 2010 के एशियाई खेलों में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो विकास कृष्ण यादव का संबंध है मुक्केबाजी से। फरीदाबाद में नाहर सिंह स्टेडियम किस खेल के लिए प्रतिष्ठित है? तो ये है क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है भाई। किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? नाहर सिंह स्टेडियम फरीदाबाद में है। नाहर सिंह स्टेडियम नाहर वन्य जीव अभयारण्य तो रेवाड़ी में है, लेकिन नाहर सिंह स्टेडियम है भाई आपका फरीदाबाद में। तो ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? क्रिकेट के लिए। बिरला समूह द्वारा स्थापित टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेज कहाँ स्थित है? तो ये है भिवानी के अंदर। कुरुक्षेत्र जिला किस वन्यजीव अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है? छिलचिला वन्यजीव अभयारण्य। और ये कहाँ पर है आपका? कुरुक्षेत्र में है छिलचिला। हरियाणा में बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पर है? यमुनानगर में। अगला है हरियाणा में गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ पर है आपका? कैथल में। हथनी कुंड एक कंक्रीट बैराज है जिसका निर्माण यमुना नदी पर किया गया है। यह किस जिले में है? तो ये यमुनानगर में है भाई। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस बॉलीवुड प्लेबैक गायक को हरियाणा गौरव सम्मान पुरस्कार दिया? तो सोनू निगम को। अगला है निम्न में से कौन सा मंत्री, ये तो मंत्री अब बदल रही है भाई। हरियाणा राज्य में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम राज्यसभा की सीटों की कितनी सीटें हैं राज्यसभा की? तो यह है 5। हरियाणा राज्य में राज्यसभा में सदस्यों की कितनी सीटें आवंटित हैं? तो 5 है राज्यसभा की। लोकसभा की 10, विधानसभा की 90। अब तक हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? 3 बार। 1967, 77, 91। ठीक है। सोना कुंड हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो सोना अपने बेर है गुरुग्राम में स्थित है। अरावली पर्वतमाला हरियाणा के किस भाग में स्थित है? तो यह है दक्षिण भाग में। क्षेत्रफल के अनुसार निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है अपना सिरसा। कितना इसका क्षेत्रफल? 4273 वर्ग किलोमीटर या 4277। पहले की बात है। एक प्राचीन धार्मिक स्थल पांडु पिंडारा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो यह जींद में स्थित है पांडु पिंडारा। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल राखीगढ़ी किस जिले में स्थित है? हिसार। सन 1756-57 के दौरान हरियाणा राज्य किसके नियंत्रण में था? मराठों के नियंत्रण में। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष के दौरान लड़ी गई थी? 1761। निर्वाचन क्षेत्र की जिले के साथ मिलाई और चयन कीजिए, निम्न से कौन सा युग्म गलत है? बावल अपने बेर है रेवाड़ी में स्थित है भाई, ना कि रोहतक में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है भाई? कौन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर? तो ये है साक्षी मलिक। दीपा मलिक पैरालंपिक गेम 2016 में भारत के लिए रजत पदक जीता। उनका जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? सोनीपत। हरियाणा दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। पिंजौर गार्डन के वास्तुकार हैं नवाब फिदाई खान।
कौन सी हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा है? तो यह है पंजाबी। प्रथम राजकीय भाषा कौन सी है अपनी? हिंदी। और 2010 में तमिल थी भाई, उस तमिल को बना दिया था हुड्डा ने। अगला है, हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? तो यह है काला तीतर। हरियाणा में कुल कितने जिले हैं? 22। अगला क्वेश्चन है, सूर्य सम्मान दिवस किस क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा के लिए प्रदान किया जाता है? जो सूर्य सम्मान पुरस्कार है किसके लिए, किस क्षेत्र में दिया जाता है भाई? साहित्य। हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्य पत्रिका कौन सी है? तो हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है भाई? हरिगंधा। पहला हरियाणा विधानसभा चुनाव डैश में हुआ था? तो 1967। किंगडम ऑफ ड्रीम भारत का एक लाइव मनोरंजन थिएटर एवं अवकाश गंतव्य है। किंगडम ऑफ ड्रीम या मनोरंजन का किसको कहा जाता है? गुरुग्राम को। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला साक्षरता दर में? जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा प्रदेश का कौन सा जिला साक्षरता दर में सबसे कम है? तो मेवात। फरवरी 2017 में आयोजित हुए सूरजकुंड मेले में हरियाणा का साझेदार कौन सा राज्य था? 2017 में तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा ने केरल के खिलाफ निम्नलिखित में से किस खेल में स्पर्धा जीत अर्जित की थी? राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। नो यूके है। साहित्य के क्षेत्र में हरियाणा के योगदान को उजागर करने के लिए 17 मार्च 2017 से किन 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ? हरियाणा साहित्य संगम। ये पुराने क्वेश्चन है भाई, पुराने पेपर, इसीलिए आपको लग रहा है कि 2017 की बात क्यों कर रहा है। अगला है, बाणभट्ट ने डैश की जीवनी लिखी थी? हर्षवर्धन की। हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा था? हरिभूमि। सूर्योदय की धरती जापान से डैश यात्रा की सूर्योदय की धरती जापान से डैश की यात्रा वृत्तांत है? तो ये किसकी यात्रा वृत्तांत है? शेखर गुरेराक। चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का शिल्पकार कौन थे? तो ये थे नेकचंद। शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के डैश भाग को कवर करती हैं? तो ये उत्तर पूर्वी भाग में है। करों की चोटी हरियाणा की डैश सबसे ऊंची चोटी है? मोरनी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है करों की चोटी, 1514 मीटर। हरियाणा के किस जिले में सौरी बाजार एशिया का सबसे बड़ा थोक कपड़ों का बाजार है? तो ये कहाँ पर है? रोहतक में। निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा की मुख्य है? मौसमी नदी है। तो कौन सी नदी मुख्य मौसमी नदी है? घग्गर। हरियाणा का कौन सा शहर वैज्ञानिक उपकरणों के शहर के रूप में जाना जाता है? अम्बाला। हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है। अगले हैं, हरियाणा का कौन सा जिला हथकरघे के लिए प्रसिद्ध है? पानीपत। हरियाणा और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है? हरियाणा और उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश नहीं भाई, उत्तर भारत, सॉरी भाई, मैंने दिक्कत है। हरियाणा और उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है? फरीदाबाद। महाभारत की लड़ाई शुरू होने से पहले भगवान कृष्ण ने क्या उपदेश दिया था? भगवत गीता का। अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था महाभारत की लड़ाई शुरू होने से पहले। डैश तराई की दूसरी लड़ाई में हार गए थे? तो कौन हार गए थे? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी जीत गया था। इनमें से कौन भारत के सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है? तो सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है राखेगढ़ी, लेकिन सबसे प्राचीन पूछा तो बेडाना। और राजा का मुकुट पूछा तो कहाँ से मिला? कुणाल, जो है अपना फतेहाबाद में। लड़ाई, इसमें भाई देखो, आपने ये बतानी है, लड़ाई और वर्ष का मिलान करें। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी, दूसरी लड़ाई 1556, तीसरी लड़ाई 1761। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। हरियाणा की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? तो यह है साइना नेहवाल। कहाँ की है? या हिसार की। हिसार में जन्म हुआ था इसका। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो बढ़िया लगे चैनल सब्सक्राइब और वीडियो लाइक जरूर कर दियो। जय हिंद, जय भारत।